हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका अपना चैनल मनीष मैथ मस्ती पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी जीडी का और रेलवे ग्रुप डी का जो बैच है उसमें नंबर सिस्टम चल रहा है। तो नंबर सिस्टम को 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। ये इस बुक से सोल्यूशन कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा बुक है, खास करके रेलवे ग्रुप डी वाले के लिए और एसएससी जीडी वाले के लिए, दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत लाभदायक होगा और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 तक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है तो गुणनफल में केवल 5 आता है तो वो छोटी संख्या है। देखिए कह रहा है कोई संख्या है, मान लेते वो संख्या x है या जो भी है वो संख्या, उसको अगर 13 से गुना किया जाता है, 13 से गुना किया जाता है तो ये गुणनफल करके जो भी आएगा यहाँ पे संख्या, जो भी संख्या आएगा वो केवल 5 5 5 के फॉर्म में आएगा। अर्थात 5 5 5 5 जो भी आएगा केवल 5 आएगा गुणनफल करके। ठीक है, अब देखिए तो इस 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 41 62 5, दूसरा ऑप्शन है 42 51 5, तीसरा है 42 73 5, चौथा है 42 13 5। अर्थात इस चारों संख्या में से कोई ऐसा संख्या होगा जिसको जो है इस 13 से गुना करने पर केवल 5 आएगा। कोई तो ऐसा संख्या होगा। तो थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं कौन ऐसी संख्या है। आइए ऑप्शन से ट्राई करते हैं। देखिए इस चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 13 से गुना करने पर केवल 5 आएगा। देखिए इस ऑप्शन पर थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। 13 पंचे 65 के 5 हासिल 6, 13 तिया 39, 39 और 6 45 के 5 हाथ में 4, 13 सते 91, 91 4 95 के 5 हाथ में 9, 13 दूनी 26, 26 9 35 के 5 हाथ में 3, 13 चौके 52, 52 3 55 के 5 हासिल। देखिए आ गया केवल 5 5 5 करके। तो अर्थात यही ऑप्शन हमारा मतलब 42 73 5 एक ऐसी संख्या है जिसको आप 13 से गुना करिएगा तो केवल उत्तर में जो है 5 5 5 5 करके आएगा। ठीक है, आइए ये था हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन को ग्रुप में भेज दिए हैं। हाँ 20 से आया है। अच्छा कोई बात नहीं, बोर्ड पे ही क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या में अंतर 14 है तथा उनका योग 20 है। ठीक है, दो संख्या का अंतर 14 है। मान लेते हैं पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, दोनों का अंतर कितना है? 14 है। ठीक है, तथा उनका योग 20 है। x प्लस वाई बराबर 20 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? मतलब x गुने y बराबर व्हाट, ये पूछ रहा है। उसका गुणनफल क्या होगा? दोनों संख्या गुणनफल। तो x y के वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कट गया 2x बराबर ये हो गया 34, 2 से 17 मरतबे कटा, x बराबर 17 तो y बराबर कितना होगा? x का वैल्यू 17 जो है आप इस समीकरण या इस दोनों समीकरण में से किसी में पुट कर लीजिए। अगर x का वैल्यू यहाँ पे हम 17 पुट करते हैं समीकरण 2 में तो प्लस में 17 उधर जाएगा तो माइनस में 17, तो 20 में से 17 गया तो 3। तो हमको पूछ रहा है गुणनफल बताइए x गुने y। x का वैल्यू है 17, y का वैल्यू है 3, 17 तिया 51। ठीक है, ये जो 51 है यही हो गया हमारा आंसर। हाँ, आप जिस समीकरण में रखिएगा आपको आंसर वही आएगा। एक में रख दे, अगर एक में रखते हैं, देखिए 17 अगर यहाँ पे रखते हैं तो प्लस में 17 है, माइनस में 17 होगा, 14 में से 17 गया -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर भी वही आएगा। समझ रहे बात को? चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। 12 तक हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन में 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पूर्णांक 1/5, 2 पूर्णांक 1/5 को 7 पूर्णांक 2/9 की भिन्न में लिखिए। मतलब कह रहा है कि इसको जो है भिन्न में लिखने के लिए कह रहा है। कोई आकामिश होता है गुना, ठीक है, तो इसको गुना कर क्या कह रहा है? भिन्न में हमको आंसर बताइए। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, बट्टा में कह रहा है।
अब देखिए 5 दूनी 10, 1 11 बट्टा 5 गुने 7 9 63 64 65 बट्टा 9। 5 से कटेगा 13 पंचे 65, 13 को 11 से गुना करिएगा तो 11 तिया 33 और 11 एक 11 3 12 13 14 143 बट्टा 9। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो कह रहा है इसको गुना करने के लिए देखिए भिन्न में आ गया आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है 2 नंबर ऑप्शन टैली कर रहा है। आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। मतलब कह रहा है 1000 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सबसे 1000 से बड़ा सबसे छोटा जो है अभाज्य संख्या कह रहा है बताने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 1001, दूसरा ऑप्शन है 1003, तीसरा ऑप्शन है 1007, चौथा ऑप्शन है 1009। पहले हम ये जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाता है। या तो स्वयं से विभाजित होगा या एक से विभाजित होगा, वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब बात ये है कि बताइए 1001 अभाज्य संख्या है, अब इस और जिसका गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या नहीं होता है, वो भाज्य संख्या होता है। जैसे देखिए 4 का देखिए गुणनखंड होता है 2 दूनी 4 होता है गुणनखंड। 6 का देखिए 2 तिया 6, जिसका गुणनखंड हो वो जो है आपको भाज्य संख्या होता है। तो देखिए 1001 जो है ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 13 को 17 से गुना करिएगा तो 1001 आएगा। ये भी 1003 भी भाज्य संख्या है, 17 को 59 इससे गुना करिएगा तो 1003 आता है। और यहाँ पर देखिए 1007 भी जो है 19 को आप 53 से गुना कीजिएगा तो 1007 आएगा। ठीक है, ये भी भाज्य संख्या, मतलब 19 से भी कटेगा, 53 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 1007 खुद अपनों से कट जाएगा। 4 गो संख्या से कट रहा है। जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी से न कटे वो भाज्य होता है। यहाँ तो बहुत सारे से कट रहा है। अब देखिए इस पे ट्राई करते हैं। 1009 एक ऐसी संख्या है जो या तो 1009 से ही कटेगा या 1 से ही कटेगा और किसी से नहीं विभाजित होगा। तो यही हमारा हो गया आंसर, 4 नंबर ऑप्शन। अगला जो है 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है। देखिए ये क्वेश्चन 1 नंबर जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है। देखिए यहाँ पे कोई संख्या है, इसको 121 से विभाजित करेंगे तो शेष बचता है आपको 25। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा, 11 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो हम बताए थे कि इस संख्या के बदला में आप इसी को जो शेष बचता है उसी को संख्या मान लीजिए और इसी को 11 से हम भागा दे देंगे। 11 दूनी 22, 3 शेष बचा, यही हो गया आंसर। हम बताए थे कि जब संख्या में भागा दीजिएगा कभी भी, जैसे यहाँ पे कौन संख्या हमको पता नहीं है, इसको कहना है 121 से भागा देंगे तो 25 शेष बचता है, इतना तक पता है क्वेश्चन के अनुसार। फिर कह रहा है कि इसी संख्या में फिर 11 से भागा देंगे तो क्या शेष बचेगा। अब ये संख्या निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप शेष जो होता है ना, इस शेष को ही संख्या मानकर जो है उसमें 11 से भागा दे दीजिएगा, जो शेष बचेगा वही आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को, ये ट्रिक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक संख्या को 2 अंकों का योग 5 है। ठीक है, एक संख्या के 2 अंकों का योग 5 है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अंतर 9 है, तो वो संख्या बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे। जैसे देखिए 41, 23, 50, 14 4 ऑप्शन है। देखिए जो जो क्वेश्चन में कर रहे हैं उस शर्त को हम लोग पूरा करेंगे। पहला कह रहा है कि एक संख्या के 2 अंकों का योग 5 है। अब चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसके अंकों का योग 5 है। यहाँ हम देख रहे हैं सभी का सभी जो है अंकों का योग 5 है, क्योंकि 4 1 5 2 3 5 5 0 5 1 4 5, ये शर्त सभी में लागू हो रहा है। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है।
यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच में अंतर न हो जाए। अर्थात अंक को परस्पर में बदल दीजिए। जैसे 41 है ना, तो 4 के जगह पे 1 और 1 के जगह पे 4 दे दीजिए, मतलब 14 हो गया। देखिए 4 के जगह पे 1 और 1 के जगह पे 4 दीजिए। अब क्या इस 14 और 41 का अंतर 9 है? नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए 23 है, 23 को उल्टा करेंगे तो 32 हो जाएगा, अंक को बदल दिए। 32 और 23 के अंतर 9 है, बिल्कुल है 9, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। समझ रहे बात को? तो ऐसे क्वेश्चन को बाय ऑप्शन बना लेंगे हम। आ जाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ कंसेप्ट बता देते हैं। देखिए कोई भी दो भिन्न रहे, उसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका पता लगाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हम कहेंगे 4 और 12 में कौन बड़ा है, तो आप स्वाभाविक रूप से बोलिएगा 12 बड़ा है। यहीं पर अगर हम बोल दे 4/3 और 5/4 के बीच में जो है कौन बड़ा है, तो इसके लिए देखिए कभी भी दो अंक का भिन्न में बड़ा कौन है छोटा कौन है, इसका पता करने के लिए क्रॉस गुना कर लेंगे। देखिए 4 चौके 16, यहाँ पे 16 लिख देंगे, और 3 पंचे 15, यहाँ पर 15 लिख दिए। देखिए 16 आया है 4/3 के लिए और 15 आया है 5/4 के लिए। आप बताइए 16 बड़ा है या 15 बड़ा है? 16 बड़ा है। 16 आया है 4/3 के लिए, अर्थात 5/4 से 4/3 बड़ा है। ये समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, आप आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा निम्न में से कौन भिन्न अवरोही क्रम में, अवरोही में होता है घटते क्रम और आरोही में होता है बढ़ते क्रम, ठीक है, घटते क्रम। अब 4 गो ऑप्शन दे दिया है, कह रहा इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो अवरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, सॉरी घटते क्रम में। तो पहला ऑप्शन लिख लेते हैं 3/8, 5/11, 7/15 और 9/19, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपको 3/8, 5/11, 9/19 और 7/15। तीसरा है 9/19, 7/15, 3/8, 5/11। और चौथा ऑप्शन है हमारा 5/11, 7/15, 9/19, 3/8। ये हमारा ऑप्शन है। अब कह रहा है इस चारों ऑप्शन में से वैसा ऑप्शन बताइए जो आपको अवरोही क्रम में हो, मतलब घटते क्रम में, मतलब पहले बड़ा फिर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा रहना चाहिए। सीरीज इस प्रकार से। चलिए आइए ट्राई करते हैं पहला क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्या ये अवरोही क्रम में है घटते क्रम में है। तो घटते का ये बात हुआ कि पहले बड़ा होना चाहिए तब उससे छोटा। तो देखते हैं कि इस दोनों में कौन सा बड़ा है। तो 11 तिया 33, 8 पंचे 40। बताइए 33 बड़ा है या 40? 40। तो पहले हमको बड़ा वाला रहना चाहिए ना, लेकिन दे दिया छोटा वाला पहले, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा में आते हैं 11 तिया 33 और 8 पंचे 40। यहां भी देखिए पहले जो है छोटा वाला दे दिया है, बड़ा वाला बाद में, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इस ऑप्शन पे। 15 नंबर कितना होता है बताइए? 15 नंबर 135 होता है और 19 सत्ते 133। ठीक है, 19 सत्ते 133 होता है। ठीक है, और देखिए तो यहां तो देख रहे हैं ये बड़ा आया फिर छोटा आया, यहां तक तो ठीक है। अब हम देखते हैं आगे थोड़ा सा आ जाता है क्या 7/15 से 3/8 छोटा है कि नहीं, यहां देख लेते हैं। तो होता है 7 8 56 और 15 तिया 45, यहां तक भी सही है, 56 से छोटा 45 है। अब इस दोनों में थोड़ा देख लेते हैं 11 तिया 33 और 8 पंचे 40। देखिए यहाँ पे छोटा बड़ा बाद में आ गया, इसका मतलब ये भी हमारा गलत, पहले बड़ा तब छोटा आना चाहिए। समझ रहे बात को? आ जाते हैं 4 नंबर ऑप्शन में। तो 15 पचे 75 और 11 सते, स्वाभाविक बात है पहले छोटा ले लिया, बड़ा में बाद बड़ा वाला बाद में ले, इसका मतलब ये भी सीरीज गलत है। इसका मतलब चारों का चारों गलत है। तो एक ऑप्शन और है इनमें से कोई नहीं, 5वां ऑप्शन, तो यही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सीरीज अगर दिया रहेगा तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं क्वेश्चन को।
अब जो है 18 नंबर में आ जाते हैं। अठारह नंबर में कह रहा है कि यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में घटाया जाए तो क्या शेष होगा। अर्थात कि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा 1 पे 4 गो जीरो, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए कहेगा 5 अंक की छोटी संख्या बताइए तो 1 पे 4 गो जीरो, कहेगा 6 अंकों की छोटी संख्या बताइए तो 1 पे 5 गो जीरो, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए 1 पे 7 गो जीरो। जितना अंक कहेगा ना उसे 1 कम करके जीरो बैठा दीजिए 1 पर, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पे 4 गो जीरो, इसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, इसको कह रहा है घटाया जाए तो क्या शेष बचेगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन को, घटाओ तो आता होगा, ठीक है। इसको कमेंट में बताइएगा इसका क्या आंसर लाए आप लोग। वैसे आंसर हम आप लोगों को बोल दे तो 9001 होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन, एक लड़के ने किसी संख्या को 27 की जगह 72 से गुना किया हो तो उसका उत्तर सही उत्तर से 23,175 अधिक था, सही संख्या क्या थी। देखिए एक लड़का को कहा गया कि आप किसी संख्या को 27 से गुना करिए, मान लेते वो संख्या x है, उस लड़का को x को 27 से गुना करना था तो होता 27x, लेकिन वो गुना गलती से क्या किया, उस संख्या को 72 से गुना कर दिया तो आंसर आ गया 72 गुना x 72x। स्वाभाविक बात है ज्यादा आ गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है तो उसका उत्तर सही उत्तर से 23,175 अधिक आया, तो कह रहा है सही संख्या क्या थी। सही संख्या पहले क्या थी, तो सही संख्या x थी। x को का बात को समझिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए हम आपको कहेंगे 10 लिखने के लिए, आप लिख दीजिएगा 25, ठीक है। तो कितना आप ज़्यादा लिख लिए, तो 25 में से 10 को घटाएंगे 15 आया, इसका मतलब आप 15 ज़्यादा लिख लिए, ठीक है। ऐसे ही कहा गया कि 27x लिखिए और लिख लिया 72x, हुआ तो ज़्यादा लिख लिया ना। कितना ज़्यादा लिखा, तो 72x माइनस 27x, ठीक है। इतना ज़्यादा उसमें घटा के जो आएगा उतना ज़्यादा लिखा, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है कितना ज़्यादा हो गया, 23,175, 23,175 ज़्यादा हो गया। अब इसमें आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, 72 में से 27 गया तो कितना आएगा, 12 में से 7 गया तो 5 और 4, 45x बराबर 23,175। अब देखिए 45 से इसको काटिएगा तो देखिए कैसे काटेंगे, एक बार बड़ा से काटेंगे, 45 से थोड़ा गुना भाग करने में दिक्कत होगा। देखिए छोटा से काटते हैं। हम जानते हैं कि ये जो है 45 है, ये 5 इसमें भी या 5 इसमें भी है, जरूर ये 5 से कटेगा। तो 5 9 में 45, इसको 5 से काटिएगा, 5 चौके 20, 3 शेष बचा 30, 5 छक्के 30, अब 17 हो गया, 5 तिया 15, 2 शेष बचा 25 बन गया, तो 5 25, 46 35 हो गया। और फिर 9 से देखिए कटने वाला है, ये 9 से ये कट जाएगा, कैसे, 9 5 45, 1 शेष बचा 13, 9 का 9, अब बच गया कितना 5, सॉरी 4 शेष बचा 45, तो 9 5 45, मतलब 555 मरतबे कट गया। तो इसका वैल्यू x बराबर ये हो गया 555, मतलब वो संख्या x था, x मतलब 555, मतलब 555, सॉरी हाँ 515 वो आंसर था। इसको मिटा दिया जाए, दिखाई दे रहा है ना सारा बोर्ड पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 64 का मिस होता है गुना 3/4 और 48 का मिस गुना 2/3 का अंतर बताइए। मतलब इसका
और इसका अंतर कह रहा है। 64 का 3/4 और 48 का 2/3। इसका कह रहा है क्या कि आप अंतर बताइए। ठीक है, तो इसका अंतर कर लेते हैं। 16 चौके 64, आइए 16 तिया 48, 16 तिया 48 और माइनस 16 दूनी 32। तो कितना आंसर आया घटा के? 48 में से 32 गया तो 16। ठीक है, तो 16 हमारा आंसर होगा। समझे? नॉर्मल था क्वेश्चन। आ जाते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर से पहले एक थ्योरी हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, इसको जान लीजिए आप। कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्या, ध्यान से सुनिएगा। 3 क्रमागत विषम संख्या, मान लेते हैं कोई भी आप संख्या बोलिए, कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं लगातार में, जैसे 4 5 और 6। अब देखिए इसका योग कितना होगा? 5 4 9 9 6 15। क्वेश्चन आप देखिए हम कैसे इसमें देंगे, कहेंगे कि 3 लगातार प्राकृत संख्या, 3 को लगातार प्राकृत, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट दिया रहेगा कि 3 लगातार प्राकृत संख्या का योग 15 है। ठीक है, तो पहली संख्या बताइए, या दूसरी संख्या बताइए, या तीसरी संख्या बताइए। ये क्वेश्चन पूछ देगा आपको। तो हम क्या करेंगे, जितना संख्या रहेगा ना, जितना संख्या, जैसे 3 को संख्या है तो 3 से भागा दे देंगे, कितना आएगा? 3 पंचे 15। ये जो 5 आता है वो बीच वाली संख्या का वैल्यू हो जाता है। चूंकि लगातार है ना, तो लगातार है तो बीच वाला संख्या 5 आया, 3 को संख्या, तो इससे पीछे वाली मतलब पहली संख्या क्या होगी? तो 1 कम कर देंगे 4, आगे वाली क्या होगी? तो 1 ज्यादा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब बात यह है कि क्वेश्चन में किस प्रकार का संख्या दिया है। कभी दे दिया रहता है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या लगातार 1 2 3 4 5 आगे 1 1 करके अंतर रहता है। दे दिया रहेगा सम संख्या, तो 2 2 करके आप बढ़ाते जाइए। ठीक है, दिया रहेगा विषम संख्या, फिर भी जो है आप 2 2 करके बढ़ाते रहे, मतलब विषम 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 वाला लेना, अगला विषम संख्या जो होगा वो पिछला क्या होगा वो। ठीक है, तो एक सीरीज में आपको बनाना पड़ेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो यहाँ जो संख्या है, जैसे यहाँ पे 3 संख्या है, तो हमेशा विषम संख्या पे ही रहेगा, चाहे 3 गो रहेगा या 5 गो संख्या रहेगा या 7 गो रहेगा या 9 गो रहेगा या 11 गो रहेगा। समझ रहे बात को? तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो विषम संख्या पर ही पूछेगा। समझ रहे बात को? अब आइए क्वेश्चन पर। यहां पे क्वेश्चन में विषम संख्या है, लेकिन आप इसमें कोई भी संख्या रहे, सम विषम प्राकृत कोई भी संख्या रहे, तो आप इसी प्रकार से बनाइएगा। कह रहा 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 51 है। 3 गो कोई क्रमागत विषम संख्या, 1 2 3, देखिए 3 गो विषम संख्या है, लगातार है, क्रमागत मतलब लगातार है, लेकिन कैसा है? विषम संख्या है। उनका योग 51 है, योग 51 है। इस तीनों संख्या को जोड़ दिए तो 51 हो गया। तो कह रहा है कि अल्प मतलब छोटी संख्या पूछ रहा है, क्या है? छोटी संख्या पूछ रहा है। तो ये क्या करेंगे? 3 गो संख्या, तो 3 से भागा दिए, आ गया 17। तो ये जो 17 निकल के आया, ये किसका वैल्यू निकल के आया? बीच वाली संख्या का। इसका मतलब यहाँ हो गया 17। अब हमको अगर दूसरी संख्या पूछता तो हम 17 आंसर मार देते। तीसरी संख्या पूछेगा तो चूंकि विषम संख्या है तो अगला विषम संख्या क्या होगा? 19 होगा, तो इसका मतलब तीसरी संख्या 19 मार देते। अगर पहली संख्या पूछ रहा है तो 17 से पहले कौन ऐसी संख्या जो विषम है? तो 15 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 15 ही आ रहा है ना इसमें, तो 15 हो गया हमारा आंसर। समझ रहे बात को? अगर आपको इसी में 5 गो वाली पूछे तो आप भागा देकर हमेशा बीच वाला लिख लीजिएगा, उससे आगे पीछे कर लीजिएगा जिस प्रकार से संख्या रहे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक के देखिएगा, फिर से आप जो है रिवर्स कर करके वीडियो को देखिए, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा समझ में। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 100 से 300 के मध्य कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिसके प्रारंभ तथा अंत में 2 हैं? 100 से 300 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसके प्रारंभ तथा अंत में 2 हैं? ठीक है, देखिए इसको आप लोग को देखना पड़े, इसका कोई रूल नहीं होता है, समझ गए बात को? इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग लगा के इसका कैलकुलेशन हम किए हैं आपको कि 100 से लेकर
और 200 के बीच में जो है 11 गो ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें प्रथम और लास्ट में 2 आते हैं। और 200 से लेकर 300 तक के बीच में, ठीक है, 200 से लेकर 300 के बीच में जो है आपको 99 गो ऐसी संख्या हैं जिसमें शुरू और लास्ट में 2 आते हैं। अब कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है 100 से लेकर 300 तक में कितनी संख्या है, तो 100 से लेकर 300 तक में कितनी, 11 99 को जोड़ेंगे, 9 1 10, 9 1 10, हाँ 200 से 300 के में, तो 9 1 10, 9 1 10 1 11, 110 आपको हो गया, आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, ठीक है, उसका जो है जैसे आभाज्य संख्या के बारे में हम पहले बताए थे कैसे निकाला जाएगा, ऐसे ही इसमें भी करेंगे। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कर रहे हैं क्या कि विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि सदैव सम होगा, दूसरा है सदैव विषम होगा। देखिए सदैव विषम ही होगा, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि विषम और सम इसका जो योग क्या होगा। विषम मान लेते हैं, विषम संख्या 3 है, और सम संख्या कोई भी ले लीजिए 2, 3 2 5, 5 एक विषम है ना, है, कोई अगला विषम लीजिए 7 ले लेते हैं, सम ले लीजिए 4 ले लेते हैं, 7 4 11, 11 भी विषम है, तो हमेशा विषम को सम में जोड़ने पर क्या आता है, विषम आता है, आया ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि विषम आता है हमेशा। तो 23 का आपको आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सदैव विषम होगा। आ जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर कह रहा है कि यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए तो क्या शेष होगा। देखिए 24 नंबर, यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए तो क्या शेष होगा। तो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों वाली छोटी संख्या कितना होगा, 1 पे 4 गो 0। और देखिए ये क्वेश्चन फिर रिपीट मारा है, 24 नंबर क्वेश्चन आपको रिपीट मारा है, 24 और इधर आप देख सकते हैं 18, यही ना, 24 और 18। देखिए ये 1998 में पूछा था और यहाँ पूछ लिया है आपको 1999 में, ठीक है। तो आप 24 नंबर बना लीजिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन और 24 नंबर क्वेश्चन सेम है, समझ रहे बात को। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप बना लीजिए। चलिए आ जाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। साठ एवं 75 के बीच पड़ने वाली रूढ़ संख्या का योगफल कितना होगा। रूढ़ मतलब होता है अभाज्य संख्या, रूढ़ या अभाज्य दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिए, रूढ़ या अभाज्य का मतलब एक ही होता है। तो कह रहे 60 से 75 के बीच पड़ने वाली रूढ़ संख्या का योगफल क्या होगा, 60 से 75 के बीच में। तो आप काउंट करिए 60 से 75 के बीच में कौन ऐसी अभाज्य संख्या है। तो पहला 61 होगा ना, 61 नहीं कटेगा, 67 होगा, बहुत अच्छा। इसके बाद क्या होगा, 71 होगा, अब 73, 74 75 नहीं होगा। तो यही होगा, इसका योग पूछ रहा है, इसको जोड़ लीजिए, जोड़ के बताइए कितना आएगा। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा जोड़ के कितना आ रहा है आप सभी को। इसका हम आंसर छोड़ देते हैं, आप लोग जोड़ के आप इसको ऑप्शन मार लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर 272। आ जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1 से लेकर 27 तक, 1 से लेकर 27 तक विषम संख्या तथा सम संख्या का योग कितना होगा। कह रहा है 1 से 27 तक सम संख्या जितना भी हैं उसको जोड़कर, और 1 से लेकर 27 तक में सम संख्या जितना है उस सभी को जोड़कर उसको घटा देंगे तो कितना होगा। मतलब सम संख्या के जोड़ का अंतर माइनस विषम संख्या के जोड़ का अंतर कितना होगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन।
तो कह रहा है 1 से 27 तक विषम संख्या का तथा सम संख्या का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विषम संख्या कितना है 1 से 27 तक में, विषम संख्या 1 से 27 तक में कितना है। तो विषम संख्या कितना है 27 तक में, 1 से 27 तक में, तो इसका सूत्र होता है n + 1/2। ठीक है, n मतलब हो गया लास्ट नंबर, मतलब 27 + 1/2, 28/2 मतलब 14, मतलब 14 गो विषम संख्या है। समझ रहे बात को, 14 गो विषम संख्या है 1 से 27 तक में। अब 14 गो संख्या कौन कौन है उसमें से, इसको हमको चूज करना है और उसको जोड़ना है। तो लगातार 14 विषम संख्या का योग करना है हमको। तो इसका एक सूत्र होता है आपको, लगातार देखिए ये होता है विषम संख्या, कितना विषम संख्या, नंबर ऑफ ओड नंबर। ठीक है, विषम संख्या का सूत्र ये होता है। लेकिन विषम संख्या का योग, लगातार विषम संख्या का योग पूछेगा तो इसका सूत्र हो जाता है आपको n²। यहां पर लिख लेते हैं हम, विषम संख्या का कभी भी योग पूछेगा, लगातार विषम संख्या का योग, तो n²। n मतलब हो गया टोटल नंबर कितना, 14 है, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा बताइए। 4 का स्क्वायर 16, 100 के 4 दूनी 8, 1 9, 1 का स्क्वायर 196 होगा ना। तो ये क्या निकल के आया, 1 से 27 तक में जितना विषम संख्या है उसका कुल योग निकल के आया 196। अब आते हैं सम संख्या पर। 1 से 27 तक में कितना सम संख्या है, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है 1 से 27 तक में कितना, इसका पहले एक सूत्र होता है कि सम संख्या कितना है, तो n-1/2, ठीक है, n-1/2। मतलब विषम संख्या 1 से 27, सॉरी सम संख्या कितना है 1 से 27 तक में, इसका सूत्र होता है n-1/2। तो n मतलब 27, लास्ट नंबर 27 है, और -1/2, 27 में से 1 गया तो 13/2 मतलब सॉरी 26/2 मतलब 13। यह मतलब 13 गो आपको सम संख्या। हम चाहते तो यहीं पे आपको बोल सकते थे कि जब 27 गो विषम संख्या है तो 13 गो सम संख्या होगा, ठीक है, लेकिन ये सूत्र बताना जरूरी था, आगे भी काम आएगा इसलिए लिख दिया हम। अब देखिए ये 13 गो तो सम संख्या निकल के आया, लेकिन इस 13 सम संख्या का योग कितना है, ठीक है, 13 गो जो सम संख्या है इसका योग कितना है। तो सम संख्या का योग, सम लगातार सम संख्या का योग, इसका सूत्र होता है आपको n × n+1, ठीक है, n × n+1। n मतलब क्या मानेंगे, n मतलब लास्ट नंबर 13, तो 13 × 13 और 1 14, 13 14 को गुना करो, 13 चौके 52 और 13 का 13, 13 5 18, 182, ठीक है। तो यहां पे क्लियर हो गया कि 1 से 27 तक में सभी विषम संख्या का योग हो गया 196, और 1 से 27 तक में सभी सम संख्या का योग हो गया 192। और आपको इस दोनों का अंतर पूछ रहा है, 196 और 182 का अंतर पूछ रहा है कितना होगा। तो कितना होगा अंतर, 14 होगा अंतर। यही हो गया हमारा आंसर। नीचे तक दिखाई दे रहा है, चलिए अब आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। यह सूत्र आप इंपॉर्टेंट था इसलिए लिख दिए। देखिए केवल संख्या निकालना हो विषम तो n+1/2, और योग निकालना हो सभी संख्या का तो n² हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर होगा ना। अब देखिए 27 नंबर, यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्या में 4 का योग 70 हो तो अंतिम 2 संख्या का योग क्या होगा। देखिए कह रहा है कि बढ़ती हुई मतलब लगातार क्रमबद्ध रूप से बढ़ती हुई 7 गो जो है संख्या है, 7 संख्या है, और उनमें से
4 का योग 70 है, तो बाकी 3 बच गया। तो कह रहा है अंतिम से 2 का योग पूछ रहा है। समझ रहे बात को? पहले हम आपको समझाने के लिए थोड़ा बोर्ड पर लिख देते हैं, इतना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं। पहला आप संख्या x मानिएगा, दूसरा x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6। ये 7 गो संख्या हुआ। देखिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या, ये 7 संख्या है। जिसमें से आपको क्वेश्चन में ये दे दिया है कि प्रथम 4 का योग 70 है, तो प्रथम 4 1 2 3 4, मतलब इस सभी का योग, इतना का योग कितना है? 70 है, बराबर में 70 है। तो अर्थात देखिएगा इस सभी का योग जो है 70 है। तो x x x x 4x 1 और 2 3 और 3 6, 4x 6 + 6 बराबर 70। तो x का यहाँ पर 4x बराबर 70 में से 6 गया तो हाँ 64 आएगा। तो ये कट जाएगा, 16 चौके 64 ना, तो x बराबर 16 आया। तो हमको कह रहा है कि आप जो है अंतिम से दो संख्या का क्या पूछ रहा है कि योग क्या होगा। तो अंतिम से 2 संख्या देखिए x + 4 छूट रहा है, अंतिम से पूछ रहा है। तो एगो आया x + 6, एगो आया x + 5। अब इसका जो है योग पूछ रहा है। तो x का वैल्यू आया 16। तो देखिए 16 में 5 को जोड़िएगा तो 16 5 कितना होता है? 21। और यहाँ x + 6, x मतलब 16, 16 में 6 जोड़िएगा कितना होगा? 22। 21 22 कितना होता है? 43। यही पूछ रहा है हमको। समझ रहे बात को? ये हो गया आंसर। ये समझाने के लिए हम इतना लिखे थे, लेकिन आप जो है इतना ही लिखते, अंतिम से वो कर लेते। खैर कोई बात नहीं, आप इतना उतारिए, समझने के लिए जरूरी है ये। अब जो है क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग आते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए। आप लोग YouTube से भी देख लीजिएगा, जिसको समस्या होगा एक बार क्वेश्चन सहित उस पर रहेगा। देखिए अब आते हैं 28 नंबर। 2 संख्या का योग 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? 2 संख्या का योग 16 है। 28 नंबर देखिए, x + y 2 संख्या है, उसका योग 16 का रहा है। x + y बराबर 16, उसका गुणनफल 55 है, x × y बराबर 55। देखिए 2 संख्या है, पहली संख्या x माने, दूसरी संख्या y माने, दोनों संख्या का योग 16 दिया है और दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया है 55। इतना डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? मतलब x और y जो 2 संख्या माने हैं उसका व्युत्क्रम करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे, तो इनका योग क्या होगा? अर्थात इसका x का उल्टा करेंगे तो 1/x होगा और y का उल्टा करेंगे तो 1/y होगा। इनका योग पूछ रहा है, इसके योग बराबर व्हाट। तो देखिए ये पूछ रहा है, तो इसको भिन्न जोड़ जो करेंगे तो क्या होगा? x + y / xy। इसको जोड़ेंगे तो होगा ना, इसको भिन्न जोड़ करिएगा तो इतना होगा। अब देखिए x + y का वैल्यू हमको 16 दिया ही है और x y का वैल्यू 55 दिया ही है। तो अब ये कटने वाला है तो काटिया, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को? यही हमारा आंसर है, 16/55 2 नंबर ऑप्शन। समझ गए? आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए भिन्न जोड़ आप लोग को बताए थे 115.2/3 - 13.1/7 + 22.1/5 का योग पूछ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखिए तो योग करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? सभी पूर्णांक को जोड़ लेंगे, ठीक है? जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाव रहेगा तो घटाएंगे। फिलहाल यहाँ देखिए क्या होगा? 115 - 13 + 22, इतना एक जगह लिख लिए। समझ, सभी पूर्णांक को जोड़ घटाव जो भी हैं कर लिए और सभी भिन्न को एक बार करेंगे। तो सभी भिन्न को करेंगे तो अब बच गया 2/3, 1/7 और 1/5।
इसको जोड़ करेंगे तो देखिए 3, 7, 5 का एलसीएम 105 होता है ना, 105। तो 3 से 105 कितना मर्तबे कटेगा बताइए? हाँ 35 मर्तबे, बिल्कुल सही। तो 2 को 35 से गुना करिएगा तो 70, माइनस का चिन्ह माइनस देंगे। अब 7 से भागा देंगे तो 15 मर्तबे लगेगा, तो 15 को 1 से गुना करिएगा तो 15 आएगा, फिर प्लस है तो प्लस दिए, 23 पंचे सॉरी 21 पंचे 105, 21 पंचे 105, तो 1 को 21 से गुना करिएगा तो 21 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम जोड़ लिए, तो 115 में से 13 को घटाइए, कितना आता है? 102, 102 में फिर 22 को जोड़िए, 124, इधर आ गया 124। इधर देखिए 70 में से 15 गया तो कितना आया? 55 आया। 55 में 21 को जोड़िए, 76 बटा 105। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2 नंबर ऑप्शन, 124.76 बटा 105। बाकी आप लोग अगर भिन्न जोड़ डायरेक्ट सीखना चाहते हैं बनाना, और ये तो पूर्णांक था बिना पूर्णांक वाला, तो आप मात्र 5 से 7 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे जो है भिन्न जोड़ का जो है ट्रिक बताया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो को। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, हालांकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, पूछता नहीं है आजकल इस क्वेश्चन को खास करके, फिर भी थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देते हैं। कह रहा है 1295 बट्टा 15 91 को जब निम्नतम पद में से घटाया जाए तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, 35 बट्टा 37, 37 बट्टा 43, 35 बट्टा 43 और 43 बट्टा 35। इस चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। कह रहा है कि इतना बटा इतना को जब निम्नतम पद, अब कोई भी निम्नतम पद में से घटाया जाए तो क्या होगा? इसको 2 तरीका से कर सकते हैं, इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इनको सभी अंकों का योग कर लीजिए, तो 1 2 3 3 9 9 3 12 12 5 17 17 बट्टा इधर देखिए 5 1 6 6 9 15 15 1 16। अब फिर इस दोनों संख्या का योग कितना होगा? 1 7 का योग 8 और 1 6 का योग 7, मतलब 8 बटा 7 आया। अब इस चारों ऑप्शन में से किस संख्या का योग 8 बटा 7 होगा? वही आंसर हमारा होगा। अब देखिए 5 3 हो गया 8, 7 3 10, 8 बटा 10 हो गया, ये हमारा नहीं हुआ, 8 बटा 7 आना है। 7 3 10 बटा 4 3 7, ये भी नहीं होगा आंसर। अब देखिए इसको देखिए 5 3 8 और 4 3 7, देखिए 8 बटा 7 हो गया ना अंकों का योग, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। इसको देख लीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाइएगा बाय ऑप्शन से। इसको मिटा देते हैं, इसको बार बार आप वीडियो को करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन है अगला। किसी परीक्षा में ए एवं बी पूरे अंक का क्रमशः 6 बटा 7 एवं 5 बटा 6 प्राप्त करते हैं। यदि बी ए से 10 अंक कम प्राप्त करता है तो बी द्वारा प्राप्त अंक कितना होगा? ध्यान से देखिएगा। कहना किसी परीक्षा में ए और बी पूरे अंक का 6 बटा 7 अंक और 5 बटा 6 प्राप्त करता है। तो परीक्षा में पूरा अंक है कितना? मान लेते हैं x अंक है टोटल। किसी परीक्षा में ए जो है पूरे अंक का 6 बटा 7 प्राप्त करता है। ए करता है 6 बटा 7 किसका? पूरा, मतलब x मान लेता है टोटल x अंक का एग्जाम हुआ, जिसमें से x का 6 बटा 7 भाग जो है a प्राप्त करता है a। और b क्या करता है? पूरे अंक का 5 बटा 6 b प्राप्त करता है। पूरा अंक x है, x का 5 बटा 6, इतना अंक b प्राप्त करता है और इतना अंक जो है a प्राप्त करता है। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि b ने a से 10 अंक कम प्राप्त किया, b जो है ए से 10 अंक कम प्राप्त किया,
तो क्या करेंगे, a माइनस बी बराबर 10। अब देखिए हम कहेंगे कि a जो है 50 अंक प्राप्त किया, ये जो है 40 अंक प्राप्त किया, तो कितना अंक कम प्राप्त किया, तो 50 माइनस 40। तो ऐसे ही ये प्राप्त किया इतना, ये किया इतना। तो b जो है क्वेश्चन में क्लियर कह दिया है कि b जो है a से 10 नंबर कम प्राप्त करता है। तो a माइनस बी बराबर 10। a का जितना अंक प्राप्त किया वो, b जितना किया वो, उसमें से घटा लेंगे, बराबर में 10 है। अब इसमें x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकालिए आप लोग, निकाल के आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। वैसे फिलहाल ऑप्शन आपको यहाँ पे हम लिख, ऑप्शन आपको बोर्ड पे दिखाई देता होगा, ठीक है, ऑप्शन बोर्ड पे आपको दिखाई देता होगा। जो आएगा आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, डायग्राम बना दिए हैं, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए तो मिलेंगे अगला वीडियो में।